हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर सेकंड ट्यूटोरियल ऑन HTML फॉर बिगिनर पार्ट 2। मैं हूँ वंश एंड आज मैं आपको सिखाऊंगा एक सिंपल वेब पेज बनाना। एक सिंपल वेब पेज बनाना सिखाऊंगा आज मैं आपको। देखिए कैसे दिखता है वेब पेज। ऐसा दिखता है वेब पेज। दिस इज गेटिंग लाइव सून। दिस इज टेक्स्ट हेडिंग 3, 4, 5 एंड 6। ओके, आई हैव आई शुड एडिट दिस नाउ। सी दिस हेयर। तो आज मैं आपको एक ऐसा वेब पेज बनाना सिखाऊंगा, सिंपल वेब पेज। तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि HTML के अंदर दो मेन सेक्शन होते हैं, हेड और बॉडी। आप देख सकते हैं हेड और बॉडी, दो मेन सेक्शन है इसके अंदर। और ये सब स्ट्रक्चर टैग होते हैं, ये सब स्ट्रक्चर टैग होते हैं और इनको हम मार्कअप कोड्स कहते हैं। ये मार्कअप कोड है, ये मार्कअप कोड है। इसलिए आप इसको भूल जाइए। ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ये कमेंट है, ये वेब पेज के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। जब हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं ऐसे सिंबल्स के अंदर, ओके, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ये साइन लगा के ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के डाल देते हैं, तो ये कमेंट बन जाता है। कमेंट हम इसलिए डालते हैं HTML में, जैसे कि जब हम किसी को अपना सोर्स कोड देते हैं या कि वेब पेज का सोर्स कोड देते हैं या अपनी वेबसाइट का सोर्स कोड देते हैं, तो जो उसको पढ़ रहा है उसको आसानी हो। जैसे कि हम यहाँ पे कमेंट डाल सकते हैं कि हमने यहाँ पे लर्निंग विद टेक फॉर जो क्यों डाला है इस तरफ यहाँ पे ऐसे करके। लेकिन वो बात की बात है। अभी आप ये देखिए कि मैंने क्या करा है इस पूरे वेब पेज को बनाने के लिए। तो जैसे मैं आपको बताया था कि आपको स्ट्रक्चर टैग तो लिखने ही पड़ते हैं। तो स्ट्रक्चर टैग हमारे हमने लिखा, सबसे पहले हमने लिखा HTML, फिर हेड, फिर टाइटल। और टाइटल हम कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने डाला लर्निंग विद टेक फॉर जॉय, जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे शो होगा। हेयर यू कैन सी, यहाँ पे हमारा टेक टाइटल शो हो रहा है, लर्निंग विद टेक फॉर जॉय। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे टाइटल ओपन करा और टाइटल क्लोज कर दी, क्योंकि ये कौन से टैग से, कंटेनर टैग। यस यू आर राइट, ये है कंटेनर टैग। ये कंटेनर टैग है, इसलिए हमने इसको ओपन किया और क्लोज भी किया। हमने हेड को ओपन किया और हेड को यहाँ पे क्लोज भी किया। सही है। और HTML हम एंड में क्लोज करेंगे, क्योंकि अभी हमारे इसके अंदर बॉडी एक स्ट्रक्चर टैग रह गया है, इसलिए हमने HTML इसके लिए बंद नहीं किया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है बॉडी, बॉडी के अंदर मैंने एट्रीब्यूट लगाया है बीजी कलर। बॉडी के बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन मैंने बीजी कलर इसलिए लगाया क्योंकि मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज करने आता था। मैंने आपको बताया था कि इसमें कलर की स्पेलिंग COLOUR नहीं, COLOR होती है। आप देख सकते हैं COLOR। तो बीजी कलर इक्वल येलो। अगर मैं यहाँ पे रेड डाल दूँ तो ये रेड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रेड डालूँ तो ये रेड हो जाएगा। कोई भी वैल्यू जो हम डालते हैं वो दो डबल कोट्स के बीच में डालते हैं। ये डबल कोट्स, इनके बीच में हम वैल्यू डालते हैं और इनको हम इक्वल टू से इक्वल, उसके इक्वल रखते हैं। वैल्यू की वैल्यू क्या है, मतलब आप समझ चुके होंगे, ये तो आपने मैथमेटिक्स तो कर लिए। तो हमने इसमें ये बताया कि जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो येलो कलर के इक्वल है। बॉडी, बॉडी हमारी यहाँ से शुरू होती है और ये हेड हमने बंद कर दिया। हेड के अंदर जैसा आपको आता है कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बस टाइटल बता रहा हूँ, अगली बार मैं आपको बताऊँगा कि हम डिस्क्रिप्शन कैसे डाल सकते हैं हेड के अंदर। मैंने आपको बताया था कि हेड टाइटल और डिस्क्रिप्शन कंटेन करते हैं, लेकिन इस ट्यूटोरियल में मैंने सिर्फ आपको टाइटल बताया है, डिस्क्रिप्शन मैं नहीं बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन मैं अगले ट्यूटोरियल में बताऊँगा, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा एडवांस कोड लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बॉडी के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर लगाया, उसका उसकी वैल्यू येलो है। अब हम यहाँ से शुरू करते, अब हम चाहते हैं कि हमारा जितने भी वेब पेज का कंटेंट है वो सेंटर में आए। तो हमने यहाँ पे एक सेंटर टैग यूज़ कर दिया। सेंटर टैग यूज़ ओपन करा और यहाँ पे हमने इसे बंद कर दिया। आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर और HTML मार्कअप कोड्स लगे हुए हैं, जैसे कि ये है मार्क्यू कोड। अब ये कोड क्या कर रहा है, ये कोड जो है एक इमेज को, जो हमारे जो इमेज है जिसका सोर्स है pic.jpg सोर्स, जब हम डालते हैं सोर्स में pic.jpg, ये हमारी इमेज का नाम है और ये हमारी इमेज की एक्सटेंशन है। ये जो है हमारी इमेज का नाम है और ये हमारी इमेज की एक्सटेंशन है। अगर हम एक्सटेंशन देख लेंगे तो हमारी पेज इमेज इमेज नहीं आएगी पेज पे। अब हमें इमेज और हमारा यहाँ पे वेब पेज डॉक्यूमेंट है, जैसे कि index.html। पहले मैं आपको बता दूँ कि आपका वेब पेज डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा। और मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप नोट प्लस 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 यूज़ करें। नोट प्लस 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 अगर आप नोट पैड बनाते हैं तो आप देखिए आप क्या करना पड़ेगा। मैं इसे कॉपी करके आपको दिखाता हूँ एक बार। सपोज़ आपने पूरा कोड लिखा दिस, ये आपने नोट पैड में डाल दिया। और जब आप इसे सेव करेंगे, सेव एज पर क्लिक करिएगा। आप सेव एज पर क्लिक करिएगा और इसको ओल्ड फाइल सेलेक्ट करके
एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ मैं अभी, वहाँ पे हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे अभी। देखिए, न्यू फोल्डर, लेट मी डू इट, न्यू फोल्डर, माय वेबसाइट, सॉरी कैप्स लॉक ऑन था, माय वेबसाइट। चलो मैं इसे वेबसाइट फोल्डर बना लिया। अब इसके अंदर हम इसे सेव करेंगे, कौन सी ड्राइव में, एच ड्राइव में। ओके, तो हम एच ड्राइव में जाएंगे, इसके अंदर फोल्डर में जाएंगे, जहाँ पे भी हमें सेव करनी है वहाँ पे हम सेव कर लेंगे। और हम इसको रखेंगे index.html। आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं index.html इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर वेबसाइट जब हम अपलोड करते हैं तो हम उसको index.html से ही अपलोड करते हैं, क्योंकि जो हमारा सर्वर होता है सबसे पहले index.html ही ढूंढता है अपनी डायरेक्टरी के अंदर, जो कि एक्टिव डायरेक्टरी होती है। अब इस बारे में ज़्यादा मत पड़ी, बस आप कुछ भी नाम रख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे .html लगाना बहुत ज़रूरी है। .htm या html लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये फाइल टेक्स्ट की तरह ही नॉर्मल ओपन हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ सेव कर दिया इसे, आप देख सकते हैं अब ये फायरफॉक्स HTML डॉक्यूमेंट बन गया। अगर आप क्रोम यूज़ करते हैं तो ये क्रोम का बन जाएगा, अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं तो वो हो जाएगा, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा ये वो बन जाएगा। जिसके मैंने इसको 2 बार क्लिक करा, खोला, तो आप देख सकते हैं अब ये खुलेगा इसमें। यस, ये खुल गया एच के अंदर, वेबसाइट के अंदर index.html। लेकिन देखिए अब यहाँ पे इमेज नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये नोटपैड में मैंने डाला है, इसके अंदर जो pic.jpg है इसका सोर्स है। अब कंप्यूटर को नहीं पता कि pic.jpg कहाँ पर है, तो हम क्या करते हैं कि पिक जो हमारी इमेज होती है, फिर जो हमारा डाटा होता है, वो जहाँ पे हमारी सोर्स फाइल होती है वहीं पे डाल देते हैं। जैसे कि ये इमेज है, मैं इसको इसी फोल्डर में डाल दूँगा। और अब आप इसको रिलोड करेंगे पेज को, तो आप देखिए इमेज आ गई। सपोज़ अगर हमारी इमेज अलग लोकेशन में है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि इसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ वन नेम से, इसके अंदर मेरी pic.jpg है। एक बार रिफ्रेश करते हैं तो हमारी इमेज यहाँ से गायब हो गई, क्योंकि ये दोनों सोर्स फाइल और हमारी जो डाटा फाइल है वो एक डायरेक्टरी में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे इसको बताने के लिए कि हमारे जो डाटा फाइल है वो वन फोल्डर के अंदर है, तो हम यहाँ पे डालेंगे /1/1 फोल्डर के अंदर pic.jpg। ये डायरेक्टरी बताने का, हमारा पाथ बताने का इमेज का एक सिंटैक्स रूल होता है कि हम स्लैश लगा के अगले फोल्डर में बढ़ते चले जाते हैं। अब मैं इसे सेव करूँगा दोबारा, वो लेट मी सेव दिस डॉक्यूमेंट ऑल्सो, अब करूँगा। अब आप देख सकते हैं इमेज आ गई। अब मैं जब इसको क्लिक करूँगा व्यू इमेज, तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये फोल्डर 1 के अंदर या फिर डायरेक्टरी 1 के अंदर pic.jpg के नाम से सेव है। ये तो आप समझ चुके होंगे कि इमेज मैंने कैसे इसमें डाली है। तो इमेज सोर्स इक्वल pic.jpg। अब मार्क्यू टैग क्या ना बता रहे थे हम, मार्क्यू टैग क्या करता है, मार्क्यू टैग ने क्या किया कि इस इमेज को मूव करवा दिया। अगर मैं इस इमेज को इसके अंदर डालता हूँ तो इमेज कहीं ना ऐसी रुकी रहती है, लेकिन ये मार्क्यू टैग क्या करता है, मार्क्यू टैग ये करता है कि ये इमेज को मूविंग मोशन में ले आता है। जैसे कि मोशन में ले आया इस इमेज को, जिससे कि हमारा वेब पेज फैशनेबल बन गया, वरना हमारा वेब पेज बड़ा अजीब दिखता, ओल्ड टाइप दिखता। तो ये इस कोड से हमने इसे फैशनेबल कर दिया। ये कोड शायद आपने कहीं पहले ना पढ़ा हो, आई होप सो। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब HTML के अंदर 6 हेडिंग होती है, बड़ी, छोटी, छोटी, छोटी एंड सबसे छोटी। तो H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 सबसे छोटी। बाकी अपने आप साइज़ उसका होता है मेज़र बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको अपनी हेडिंग बड़ी डालनी है तो मैं यहाँ पे H1 डालेंगे। और जैसे कि मैंने यहाँ मार्केट टैग यूज़ किया है, वेलकम टू माई वेबसाइट लिखा है, और नीचे मैं हेडिंग 2 में डाला है गेटिंग लाइव सून। यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे सेंटर की, जैसे कि मैं आपको बता रहा था सेंटर के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सारा डाटा हमारा सेंटर में है। जैसे कि हमने यहाँ पे सेंटर टैग ओपन किया तो सारा डाटा हमारा सेंटर में है। गेटिंग लाइव सून भी हमारे सेंटर में है। H3 हेडिंग 3 है, ये हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6 आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अंदर हेडिंग 4, 5, 6 ये बड़ा छोटा छोटा अपने वेब पेज का जो हमें जहाँ पे जैसा टेक्स्ट चाहिए वहाँ पे ऐसा डाल सकते हैं। तो ये तो था हमारा सिंपल वेब पेज। अब अगले ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि इमेज कैसे लगाते हैं, इमेज को साइड पोजीशन में कैसे रखते हैं, या फिर हम और भी बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई परेशानी या प्रॉब्लम आती है मेरी वीडियो में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब अस।